श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। जरौ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। घर घर साजहि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन्ह विचारु, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारि सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सोते ही राखा। करि सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। आरत जननी जानि सब, भरत स्नेह सुजान। कहेउ बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। कहे उलेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। अरुंधति अरु अगिनि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल
तप तेज निधाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना। चित्रकूट कहाँ कीन्ह पयाना, शिविका सुभगन जाहि बखानी। चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, सौंपी नगर सुचि सेवकनी। सादर सकल चलाई, सुमिरि राम सिय चरण तब। चले भरत दो भाई। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े। जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करिनि चले तकी बारी। बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतरि चले हय गय रथ त्यागे। जाय समीप राखि निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हरे चलत चली सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गोमति तीर निवासु। पय आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तककर जा रहे हों। श्री सीता जी, राम जी वन में हैं, ऐसा मन में विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब हाथी घोड़े रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे,
शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल चलने के लिए ये रास्ते योग्य नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं।